ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शुभ वास्तु और कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वकर्मा पूजा 2020 का शुभ दिन क्या है और जानेंगे कि भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर प्रचलित कथा क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस बार देश के कुछ हिस्सों में 16 सितंबर दिन बुधवार को विश्वकर्मा पूजा की जा रही है, तो वहीं कई राज्यों में 17 सितंबर को पूजा की जाएगी। राशि के अनुसार विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीन की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्रों, शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की भी सहायता की थी। ऐसे में इंजीनियरिंग काम में लगे लोग इनकी पूजा करते हैं। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। इस शुभ समय में पूजा करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की पुरानी कथा क्या है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तब भगवान विष्णु जी प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। उस समय विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वास्तुदेव था। वास्तुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वास्तुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वास्तुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान बने और इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों ही हुई है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई है। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की है। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण के बारे में विचार किया। इसकी जिम्मेदारी शिवजी ने भगवान विश्वकर्मा जी को दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने का महल बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत को चले गए। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी किया था। कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के द्वारका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।